बहुत समय पहले की बात है। रामू अपने घर के सामने बड़े प्यार से खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूं। तभी वह घर के अंदर जाकर एक खटिया के ऊपर बैठ जाता है और वहीं बैठते बैठते मन के अंदर बड़े प्यार से वह सोचता है कि अगर मैं अमीर रहता तो मैं कहाँ पर बैठा रहता। तभी उसके सामने उसकी प्यारी पत्नी भी आने लग जाती है और वह पत्नी भी उसे कहती है, अरे तुम कब से घर में ही बैठे हो, कहीं खेतों में जाकर कुछ तो काम वाम तो कर लो। हम तो पहले से अमीर हैं, अब तो बहुत ही ज़्यादा गरीब कर दिया तुमने। अरे यार मेरी क्या गलती है। यही तो बात बड़े प्यार से वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे मेरी क्या गलती है, मैं चला जाता हूँ यहाँ सर वे काम करने के लिए। तभी वहाँ से रामू भी बड़े प्यार से चला जाता है। वह मन उदास होकर गले के ऊपर जाने लग जाता है। तभी तो धनवान सेठ भी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वह गरीब को देखकर बहुत ही ज़्यादा मजाक भी उड़ाने का मन में ठान लिया था उन्होंने। तभी वह बेचारे रामू का बड़े ही बेइज्जती के साथ मजाक उड़ाने लग जाता है। वह कहता है, अरे तुम तो गरीब के गरीब ही रह जाओगे, पहले तो तुम तो बहुत ही अमीर थे, किसी की तुमने मदद तो करी नहीं और तुमने पूरा दान गरीबों में बांट दिया। अगर अमीरों को पैसे देते तो अभी कुछ पैसे बच जाते, तुमने तो पूरे गरीब में लुटा दिया। अब रहो गरीब, खुद को गरीब मानते हो। अरे पापा उसको क्या बोल रहे हो, वो पहले से तो गरीब है, अब उन तो बहुत ही अमीर। पापा गरीब के मुंह नहीं लगते, वरना हम भी गरीब हो जाएंगे। पापा चलो यहाँ से, चलो उनको जाने दो, वरना उनके गरीबी तो हमें भी लग जाएंगी। रामू अपनी बेइज्जती ना सहने के कारण वहाँ से बड़े प्यार से चला जाता है। बिन बोले एक शब्द मन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तभी धनवान सेठ का बेटा कहता है, अरे पापा ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर तो अमीर ही लोग रहा करते थे, अब तो गरीब लोग भी आने लग जाते हैं पापा। तभी उसका पिताश्री कहता है, अरे बेटा मैं तो मजाक से ही उसका मजाक उड़ा रहा था, परंतु तुमने भी उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया है। ऐसे नहीं करते बेटा, मैं तो ऐसे ही उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी वहाँ पर एक पेड़ के नीचे रामू बैठ जाता है और वह बड़े ही परेशान होकर, मन उदास होकर अपने आप को ही देखने लग जाता है और अब बहुत ही सोचने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। तभी वह बोल पड़ता है, अब तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, या मैं कहीं जाकर पानी में चुबा जाऊं या कुछ भी कर लूं। मैंने तो गरीबों को बहुत ज़्यादा दान किया है। तभी इतना ही सुनते सुनते एक तांत्रिक बोले तो पंडित जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद वह से कहता है, अरे बेटा तुम उदास मत हो, तुमने गरीबों में बहुत ज़्यादा दान किया है, मैं तुम्हारी परेशानी का पूरा हल कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें कौन सी परेशानी है, मुझे एक एक वर्ड बताओ, मैं तुम्हारी पूरी परेशानी का हल कर दूंगा। तभी वह पूरी परेशानी का अपना हल बताने लग जाता है वही पंडित जी को। अरे पंडित जी मैं क्या करूं, मैंने पूरे गरीबों में अनाज बांट कर मैं ही गरीब बन गया। अब मैं बताओ मेरी क्या गलती है, मैं तो सबकी मदद ही करना चाहता था। अब बताओ मुझे अगर पहले जैसा अमीर बनने का मौका मिले तो अमीर ही बनना चाहूँगा और मैं सबकी मदद करना चाहूँगा। बताओ तुम्हारे पास कोई उपाय है या नहीं है, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तभी वह पंडित जी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो वह कहता है, तुम जाओ घर, तुम पहले जैसे ही अमीर बन चुके हो, पहले जैसे बिजनेस करो और आगे बढ़ो और गरीबों की मदद करो। तभी वह घर पर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी भी उससे कहती है, अरे अचानक से यह घर
पहले जैसे ही अमीर जैसा घर बन चुका है। यही तो पहले अपना घर हुआ करता था। मैं अचानक से आग खोली तो मैं यहाँ पर पाई थी। बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या कर दिया जो एकदम से यह हम अमीर बन चुके हैं। अरे मेरी पत्नी जी, मैं यही जा रहा था रास्ते से तो बहुत ही मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, परंतु मैंने मजाक को इग्नोर करा। इग्नोर करने के साथ फिर मैं और आगे की ओर गया तो मेरे साथ क्या हुआ मैं तुम्हें एक एक विस्तार से तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, तभी वहाँ पर एक तांत्रिक भी आया था। तांत्रिक तो उसे नहीं बोल सकते हैं, वह तो पंडित जी मुझे लग रहा था। पंडित जी ने मेरी पूरी परेशानी का हल पूछा। हल पूछने के बाद मैं भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। मैं मन के अंदर यही सोच रहा था कि यह पंडित जी मुझसे क्या कह रहे हो, कहीं ऊपर वाला भेजा हुआ कहीं दूत तो नहीं था। तो मैंने भी उसे पूरी परेशानी का हल बता दिया। तभी वह वहाँ से पंडित जी भी गायब हो जाते हैं, परंतु वह गायब नहीं हुए थे, मेरे आंखों के सामने ही थे। मैं उन्हें पूरी परेशानी का हल बता दिया। बताने के बाद वह पंडित जी ने मेरी पूरी विश पूरी कर दी और पहले जैसे ही अमीर बना दिया। बस इतना ही कहते वहाँ से पंडित जी भी गायब हो जाते और मैं तुरंत तुम्हारे पास भी पहुँच जाता हूँ। बस मेरी तो यही कहानी थी। हम अब पहले जैसे ही सबकी मदद करेंगे। हाँ पत्नी जी, चलो अब गर्मा गर्म खाना बना दो मेरे लिए। ठीक है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ और मुझे खेत में जाकर काम भी तो करना है। कैसी लगी बच्चों कहानी?